मंगल करनि कलिमल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ की। श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। रामायण शतकोटि पारा, श्रुति शारदा नबर नहीं पारा। रामायण शतकोटि पारा, नाना भांति राम अवतारा। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी बताया है और विश्वामित्र जी ने भी राम रक्षा स्तोत्र में चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम् एकैकम् अक्षरं पुंसां महापातक नाशनम। जो रामायण है वह सैकड़ों करोड़ है, उसके भी ऊपर है, गणना नहीं की जा सकती। रामायण की एक सच्ची घटना है। एक बार महादेव के दरबार में सारे देवी देवता सुर असुर राक्षस नाग किन्नर सब लोग उपस्थित हुए। महादेव से प्रार्थना किए कि हे प्रभु, रामायण के रचयिता आप हैं। रामायण 100 करोड़ से भी ऊपर है। इस रामायण को हम में बांट दीजिए। महादेव ने एवमस्तु कहा। अब महादेव रामायण बांटने लगे। बांटते 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 पूरा 100 करोड़ रामायण उन्होंने बांट दिया। इसके बाद एक ही श्लोक बचा जो अनुष्टुप छंद का था। इस अनुष्टुप छंद के श्लोक में 32 अक्षर होते हैं। लोगों ने कहा कि इसको भी हमें दे दीजिए। महादेव ने 10 अक्षर पाताल लोक को दिया, 10 अक्षर पृथ्वी लोक को दिया और बाकी 10 अक्षर उन्होंने आकाश लोक को दे दिया। अब बच गया केवल 2 अक्षर। तो लोगों ने कहा कि यह जो 2 अक्षर बचा हुआ है इसे भी हमें दीजिए। महादेव मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि अरे भाई, जिसने इसकी रचना की, जिसने तुमको यह सब दान में दे दिया, कम से कम उसको तो तुम यह 2 अक्षर उसके पास छोड़ दो। यह 2 अक्षर कौन है? यह 2 अक्षर रकार और मकार है, जिससे राम बनते हैं। और इसी राम से, इसी राम के आधार पर सारे वेद पुराण उपनिषद शास्त्र अन्य जो भी ग्रंथ हैं सबका आधार यही रकार मकार जो राम है वही है। इसे महादेव ने अपने पास रखा, अपने हृदय में रखा और सदैव महादेव का एक ही काम है, राम 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 राम। आइए
हम और आप भी महादेव की तरह सदैव राम 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 करें। यह बहुत ही कल्याणकारी है। आप सबका कल्याण हो। रामचरितमानस, सुंदरकांड, अयोध्या बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सुंदरकांड का वर्णन करते हैं। अब तक उन्होंने हनुमान जी और विभीषण के मिलन की कथा बताई है। कैसे उनका जो मंदिर है, उनका जो घर है वह हरि मंदिर है। वहाँ तमाम वृंद हैं तुलसी के। भगवान राम के धनुष के, उनके आयुध के तमाम चिन्ह बने हुए हैं। विभीषण सदैव राम 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 ही कहते हैं। हनुमान जी विभीषण से मित्रता करते हैं कि जिस काम के लिए मैं आया हूँ, ऐसे संत महापुरुष से मुझे उसमें कुछ सहायता ही मिलेगी। हनुमान जी विभीषण को सारी राम कथा सुनाते हैं। अभी भी इस कथा का जिक्र चल रहा है। आगे के दोहे में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं और उनकी लेखनी लिखती है। विभीषण अपनी दशा का वर्णन करते हैं कि मैं जैसे जीभ मुंह में दांतों के बीच में हमेशा रहती है, अगर बाहर निकलना चाहे तो दांत उसे काट लेते हैं, वही हालत मेरी लंका में है। फिर भी भगवान राम की असीम कृपा से मैं उनका जो राम है, उनका जो नाम है, उसका जप करने में सक्षम हूँ। जानत हूँ ऐसे स्वामी बिसारी, फिरहित काहे न होहि दुखारी। बाबा जी कहते हैं कि जो लोग भगवान रघुनाथ के इन गुणों को जानते हुए कि वो सक्षम है, सर्वसमर्थ है, परमात्मा है, उनसे सब कुछ संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है, जो उनको छोड़ करके विषयों के पीछे भागते हैं। केवल इस संसार में हम कितना कुछ इकट्ठा कर लें, इसी में लगे हुए हैं, वह सदैव दुखों से लिप्त रहते हैं। एहि विधि कहत राम गुण ग्राम, पावा निर्वाच विश्राम। इस तरह से हनुमान जी जो यह भगवान राम की कथा कह रहे हैं, श्रोता और वक्ता दोनों कहने और सुनने में मगन हैं। इतने मगन हैं कि इनको परम विश्राम मिलता है, परम शांति मिलती है, सुख मिलता है। इस कांड में बहुत सारी कथाएं हैं जो हमें शांति देती हैं, सुख देती हैं, परम की तरफ ले जाती हैं। इन कारणों से भी इस कांड का नाम सुंदर कांड पड़ा है। पुनि सब कथा
विभीषण कही, जही विधि जनक सुता रही। अब तक हनुमान जी ने विभीषण जी को ये नहीं बताया है कि मैं किस लिए यहाँ आया हूँ, लेकिन विभीषण जी उनको पहचान गए, समझ गए कि इनका जो उद्देश्य है वह यही है कि माँ सीता किस हाल में है, कैसे है, कहाँ है। तो विभीषण जी स्वतः बिना पूछे ही माता सीता के विषय में सब कुछ बताते हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं, उनकी दशा क्या है। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चहूँ जानकी माता। जब विभीषण जी ने जानकी जी के विषय में यह सब बातें बताई, तब हनुमान जी ने कहा कि ये मेरे भाई, अब मुझे वह युक्ति बताओ, उपाय बताओ, जिससे मैं माता सीता का दर्शन कर सकूं। मैं जिस काम के लिए आया हूं उसे पूरा कर सकूं। जुगुति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। जब विभीषण ने सारी बातें हनुमान जी को सीता जी के विषय में बता दिया, तो हनुमान जी ने सोचा अब मुझे कार्य में विलंब नहीं करना है, अपना कार्य शीघ्र होना चाहिए। जिस काम के लिए मैं आया हूँ उसके लिए मैं अग्रसर हूँ। विभीषण जी से विदा लेते हैं, उनको राम राम कहते हैं और अपने कार्य के लिए आगे बढ़ते हैं। करी सोई रूप गयऊ पुनित हवा, बनय शोक सीतार जवा। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं और बताते हैं कि हनुमान जी अपना रूप फिर से छोटा करते हैं। जिस रूप से उन्होंने लंका में प्रवेश किया था, मशक समान रूप कपिधरी, वही रूप फिर से धारण करते हैं, छोटा से छोटा रूप धारण करते हैं। और अशोक वन में जिस स्थान पर विभीषण ने माता सीता के रहने का व्याख्यान किया था, बताया था, उस स्थान पर जाते हैं। देखी मनहि महु कीन प्रणामा, बैठे ही बीती जाति निसिजामा। हनुमान जी ने माता सीता को देखा, उनका दर्शन किया, उनको मन ही मन प्रणाम करते हैं, साक्षात उनके सामने नहीं जाते हैं। अभी हनुमान जी छिपे हुए हैं, छिप करके ही माता को प्रणाम करते हैं। और माता बैठी हुई हैं, शायद बैठे ही बैठे उनको दिन से रात और रात से दिन होता रहता है। लगता है कि माता सीता सोती नहीं है, क्योंकि लगातार वह बैठने की मुद्रा में ही रहती हैं। उनका आसन बैठने का ही है। कृष तनु शीस जटायक बेनी, जपति हृदय रघु
पति गुण श्रेणी। हनुमान जी ने देखा कि माता सीता बहुत दुबली पतली हो गई है और उनके सिर पर बालों की जटा है, बहुत बड़ी जटा है, और वह मन में सदैव भगवान राम के गुणों का, उनके गुण समूहों का उनको याद करती हैं और सदैव राम 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 का निरंतर जाप करती हैं। हाँ, सुनन हमेशा यह जाप करती हैं। निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत देखी जानकी दीन। सियावर रामचंद्र की जय। तो हनुमान जी ने देखा कि माता सीता अपने नयनों को, अपने आँखों को अपने पैर में ही लगाई हुई हैं, इधर उधर अन्यत्र कहीं नहीं देखती हैं और मन में सदैव राम 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 का जप करती रहती हैं। ऐसी दशा माता की देख करके हनुमान जी दुखी होते हैं कि मेरे माता की ऐसी दशा हो गई, माता बिल्कुल दुबली हो गई। माता कुछ बोलती नहीं है, माता हंसती नहीं है, मौन रहती है, शांत रहती है। उनको शायद एक ही वस्तु जिलाए रखती है और वह है भगवान राम का नाम, राम 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 राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम राम राम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस समय पूरा विश्व अयोध्या धाम के नाम से परिचित हो गया है। संपूर्ण विश्व में राम नाम की धूम मची हुई है। जिसको देखो उसको वह राम ही राम कहता है, अयोध्या जाना चाहता है। जो लोग भी अयोध्या सशरीर नहीं पहुंच पावे, वह जहाँ भी हैं, जिस स्थान पर भी हैं, वहीं से मानसिक रूप से अयोध्या पहुंच करके इस उत्सव में सम्मिलित होइए। और मैं यह भी बताना चाहूँगा कि ऐसे भी असुर, सुर, दुष्ट इस ब्रह्मांड में पड़े हुए हैं कि जिनको निमंत्रण के बावजूद वह वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं। इसका कारण बड़ा सीधा साधा है। पहली बात, भगवान राम की कृपा उनके ऊपर नहीं है। एहि सर आवत बड़ी कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। और दूसरा, उनका प्रारब्ध, उनके विचार, उनके सोच, उनका स्वार्थ। और जब आदमी स्वार्थी बनता है तो वह नाश के रास्ते पर चलता है, लेकिन जब आदमी परमार्थी बनता है तो उसकी उन्नति होती है, उसकी जय जयकार होती है। जैसे इस समय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी की सर्वत्र जय जयकार हो रही है। कुछ लोगों को तो मैंने सुना यह कहते हुए कि मोदी युग पुरुष है,
वह ही भगवान है। ऐसी ऐसी श्रद्धा लोगों की इन महापुरुषों के प्रति है। इसलिए 500 साल के बाद हम ऐसा दिन देख पाने में समर्थ हैं, सक्षम हैं। ऐसे महापुरुषों को, सारे भक्तों को, संपूर्ण ब्रह्मांड को मैं प्रणाम करता हूँ। पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूँ। हर हर महादेव, जय सिया राम। ओम शांति शांति शांति। राम।